आइए तो आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जो घटना आपके दिल को झकझोर देगा। जो बिहार के एक चर्चित और आज़ादी के बाद पहली ऐसा नरसंहार था जिसमें स्वर्ण जाति के 100 से ज़्यादा लोगों की गला, गर्दन और हाथ पैर काटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना 29 मई 1987 को हुई थी। 29 मई दलेलचक बघौरा कांड बिहार के चर्चित नरसंहारों में से एक थी, जिसकी 33 वर्ष हो चुकी है। आइए जानते हैं विस्तार से। एक ऐसी नरसंहार जिसकी कल्पना मात्र से शरीर की रूह तक कांप जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसी नरसंहार हो सकती है। वह नरसंहार आज के 33 वर्ष पूर्व की है, जब कोई उतनी प्रचलित रेडियो के अलावा अखबार, टीवी का प्रचलन जोर शोर पर नहीं था। दरअसल यह घटना बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र की है, जहां पर नक्सलियों का हमेशा से वर्चस्व रहा है। जानकारी के अनुसार जातिगत द्वेष को लेकर एक ऐसी नरसंहार हुई जो 1987 में बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए यह नरसंहार चर्चा का विषय था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे। इस नरसंहार की घटना से दुबे जी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगे थे। आनन फानन में लोक लुभावन वादे कर दिए गए थे। 1987 की इस घटना में 100 से ज़्यादा लोगों को बेरहमी से एक पीपल के पेड़ में बांधकर धारदार हथियार से गला काटकर, हाथ पैर काटकर, गर्दन काटकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक ही जाति विशेष के 100 से ज़्यादा लोगों को इस तरह से हत्या कर दी गई थी। बताते चले कि यह घटना आज के 33 वर्ष पूर्व 29 मई को मदनपुर थाना क्षेत्र के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दलेलचक बघौरा एक गांव है, वहीं इस घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि बघौरा निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह के बयान पर 177 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 8 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी। 8 लोगों को हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा मुकर्रर की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील किया गया था। बता दें कि 2011 में सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया गया था। बघौरा गांव निवासी नरसंहार पीड़ित विनय कुमार सिंह बताते हैं, आज भी नक्सलियों ने जमीन पर रोक लगा रखी है। घटना के बाद उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह, मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे समेत राज्य के कई बड़े नेता एवं अधिकारी गाँव पहुँचे थे। बड़ी घोषणाएं और लंबे चौड़े वादे हुए थे। पिकेट की स्थापना भी की गई थी, जो 5 वर्ष के बाद हटा भी ली गई थी। घटना में मैंने मुकदमा लड़ा, जिसका नक्सलियों के टारगेट पर है। घटना के बाद जिला मुख्यालय में हम पर जानलेवा हमला हुआ। तब जिला एवं प्रशासन ने मुझे 2 अंगरक्षक उपलब्ध कराया, परंतु कुछ दिनों बाद हटा लिया गया। वर्तमान में मैं अपने को असुरक्षित समझता हूं, कारण की घटना में सजा हफ्ता नक्सली वर्ष 2011 में ही जेल से बाहर आ चुके हैं। विनय ने कहा कि हद तो यह कि हो गई, तब तक मेरा रिवॉल्वर का नवीकरण तक नहीं हुआ है। बताते चले कि जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, ग्रामीणों की माने तो आज भी उस घटना स्थल पर ऐसे कुछ पहचान है जो घटना को तरोताज़ा कर देते हैं। जैसे कि वह पीपल की वृक्ष जिसमें बांधकर लोगों को काटा गया था, दूसरा वह कुआं जिसमें हत्या के बाद लोगों की लाशों को उसी कुएं में डाल दी गई थी। ग्रामीणों की माने तो आज भी उस कुएं की पानी में लालिमा छाई हुई है। इस घटना में 1.5 वर्ष के मासूम के सहित बूढ़े, जवान, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया था। चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी निचोड़ के बारे में। आखिर यह घटना घटी कैसे और क्यों घटी, क्या कारण थी इस घटना का। एक दैनिक पेपर के पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार दलेलचक बघौरा की घटना इस क्षेत्र की में हो रही खूनी लड़ाई की एक कड़ी थी, जिसकी शुरुआत रफ़ीगंज थाने में हुई एक घटना से माना जाता है। औरंगाबाद के रफ़ीगंज थाना अंतर्गत भवका गांव में बंगाली सिंह नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके लड़के का नाम विजय था। उनके लड़के को कोई बहला कर ले गया और उसकी हत्या कर दी। विजय की 12वीं के दिन परसडीह में 7 हत्याएं हुई। मारे गए 7 लोगों में सातों जो थे वो नीची जाति के लोग थे, मतलब कानू जाति के लोग थे। इनकी प्रतिक्रिया दरमियान में हुई घटना में एक ही परिवार के 11 लोग काट डाले गए। वहाँ नारा था कि 1 के बदले 7 और 7 के बदले 11। इसके बाद उक्त वृद्ध सज्जन बताते हैं कि मदनपुर थाने के आजम गांव के केदार सिंह महुआ चुनने छेछानी गांव गए थे। उन्हें वहीं कुछ लोगों ने दिन में 9 बजे ही मारकर पेड़ में लटका दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप वहां 7 लोग मारे गए। जवाब में इस तरह 7 के बदले 11 को मार दिया गया। इसके बाद सीता थापा पहाड़ पर कुछ लोगों ने बैठक की। इस बैठक में योजना बनी कि 3 गांव को जला देना है। पुलिस को भी इस
योजना के बारे में सुराग मिल गई। फिर अचानक बैठक के अगले दिन 2 गाँव को आग के हवाले कर दिया गया और वहाँ के लोगों को 6 इंच छोटा कर दिया गया, हाथ पांव बांधकर मैदान में फेंक दिया गया। फिर हाथ पैर काट कर तरपा तरपा कर लोगों को मारा गया। इस घटना में 1 से 1.5 साल के बच्चे भी मारे गए। उनके घरों में आग लगाई गई और घर में उपस्थित लोगों को जिंदा आग में दफन कर दिया गया। वस्तुतः लाश के नाम पर कुछ जली हुई हड्डियां बची थी। बार बार आग्रह के बावजूद हत्यारों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अखबार के अनुसार इस जिले में 2 का कांड उस समय हो रहे थे जिसे जातिगत द्वेष का परिणाम बताया जा रहा था। उनमें राजपूत, दुसाध, यादव और मुसलमान भी मारे गए। उदाहरण में मिलता है कि यहाँ जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष का मिला जुला रूप है। कुछ लोगों का आरोप है कि उस समय बिहार के सरकार सवर्णों की पक्षधर थी, मगर ऐसी नहीं थी। ऐसे में लोगों का तर्क है कि 6 साल में गरीब और पिछड़े मारे गए, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री नहीं गए। वस्तुतः बिहार में प्रशासन नाम की चीज़ नहीं थी और इस जग में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जाति मतलब राजपूत जाति के लोग ज़्यादातर मारे गए। उस अखबार के अनुसार गाँव में रहने वाले राजपूत पास में बन रहे नहर में रोजाना मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते थे। अब सोच लीजिए कि उस समय गांव में रहने वाले राजपूत भी वहां पर नहर में जीविका के लिए मजदूरी करते थे। दलेलचक मुश्किल से 10 घरों की बस्ती थी। कोई भी मुकाम यहां सबूत के लिए नहीं बचा था। अखबार के पोर्टल अनुसार 31 मई की सुबह घरों में आग सुलग रही थी। खून के थक्के जमे हुए थे। घर के बर्तन बिखरे पड़े थे। किवाड़ दरवाजे जल चुके थे। मासूम बच्चों की भी हत्या हुई थी। जगदेव सिंह के घर से 7 लोग मारे गए थे। जमुना सिंह की पत्नी बच्ची मां की हत्या हो गई थी। उनके 2 अबोध बच्चे बच गए थे, जिसका नाम वीरेंद्र है, दूसरे का नाम मुखिया। वीरेंद्र पूछने पर अपना नाम बताता है। वीरेंद्र वह बताता है कि मोहनपुर गाँव के वीरेंद्र के नेतृत्व में हत्यारे आए थे। वह कहता है कि जिन लोगों के नेतृत्व में हत्यारों ने गांव को घेरा था वो नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, MCC जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। इसके बाद हत्यारों ने कहा कि खबरदार जो जहां है वहीं रहे। इसके बाद लोगों को पकड़ पकड़ कर बांधा गया। एक जगह ले जाकर उनकी हत्या की गई। फिर गला काट डाला गया। घरों में किरासन तेल छिड़क कर आग लगाई गई। जमुना सिंह के पिता कुछ भी करते थे तो रोते हुए बताते थे कि घर में चावल, गेहूं, तीसी सभी जल गए। परिवार के सदस्य, संपत्ति सब कुछ स्वाहा हो गया। अब हम किसके लिए जिए? उस गांव में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं था। इस गांव में राजपूतों के साथ साथ दूसरी जाति के कुछ और लोग भी रहते थे, फिर भी वे गाँव से भाग गए थे। इस गाँव में 26 लोग मारे गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिलहाल मृतकों की संख्या 91 बताई गई थी, उनमें से 17 लोग 18 साल से कम उम्र के थे। बघौड़ा के गया सिंह, सीताराम सिंह के परिवार में कोई भी नहीं बचा था। गांव में पीपल के पेड़ के पास सबको इकट्ठा कर हत्यारों ने मार डाला था। वहां 31 मई तक खून फैलता हुआ दिख रहा था। मृतक सीताराम सिंह का एक रिश्तेदार उस गांव में उस समय घटना के बाद आया। उसके अनुसार नारायण अहिर इसी गांव का संपन्न किसान था। इस घटना में उसका हाथ माना जाता था। 4 महीने पूर्व नारायण ने मृतक गया सिंह से मारपीट की थी। घटना के दिन नारायण ने गया सिंह के छोटे लड़के वीरेंद्र को औरंगाबाद से यह कहकर बुलाया था, तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हें बुलाया है। घर आया तो घर के लोगों ने उन्हें नहीं बुलाया था। उस रात उसकी भी हत्या हो गई थी। वस्तुतः हुई इस घटना के बाद यादव इसी इलाके में घूम घूम कर बदला लेने के लिए बैठक कर रहे थे। पुलिस को भी सूचना थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस गांव में विभिन्न घरों में लुंगी, कपड़ा, बर्तन और पुस्तक की बिखरी हुई थी। कोई भी चीज़ सबूत नहीं थी। इन दोनों गांवों में आतंकवादी संगठित होकर पूर्व नियोजित ढंग से आए थे। क्षेत्र के विधायक बृजमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी से थे, 30 मई को मुख्यमंत्री ने पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया था। पुलिस पेट्रोलिंग की बात कही गई थी, लेकिन मुश्किल से 1 माह के अंदर फिर भी यह भीषण हत्याकांड हो गया। उस समय श्री सिंह कहते थे कि गांव के लोग अक्सर पुलिस प्रशासन को इस खतरे की जानकारी देते रहते थे, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड को रोका नहीं जा सका। यह उस समय की सरकार और प्रशासन की नाकामी का परिणाम था। 1977 के बाद बिहार में हुए नरसंहार के बाद दलेलचक बघौरा का भी नाम जुड़ गया। यह नरसंहार औरंगाबाद में जाति संघर्ष के रूप में मानी जाती रही। दलेलचक में आज भी सरकार की मूलभूत विकास की कोई योजना का नहीं मिल पाया है लाभ। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के लुभावने वादे भी धराशायी हो गए थे। तो आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।